बाबा झारवीर का जन्म किस प्रकार से हुआ। बोलिए सांचे दरबार की, बोले गुरु गोरखनाथ की। भैया तो झारवीर महाराज से मेरी विनती बारंबार, लाज दास की राखियो और मेरे बिगड़े बनावो काम। तो उमापति लक्ष्मीपति और सीतापति श्री राम, लरजा मेरी राखियो श्री गोगा जी चौहान। साथियों ध्यान देना, बताया गया है आपके शहर दिल्ली, दिल्ली के आगे रेवाड़ी और रेवाड़ी के आगे सादलपुर, सादलपुर के पास एक ग्राम ददरेवा गांव है और वहां के महाराज उम्मरपाल राज करते थे, जो महाराज झारवीर के बाबा थे। साथियों ध्यान देना कि उम्मर सिंह भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, और जिनके जन्मे दो बेटा रे अरे वीर आए बलधारी। साथियों ध्यान देना, शहर ददरेवा में एक महाराज उम्मरपाल राज करते थे भैया। अरे उम्मर सिंह भूपाल, सुना हाल सुनो सरदारी, जिनके जन्मे दो बेटा रे अरे वीर आए बलधारी। महाराज उम्मरपाल के दो लड़के हुए, बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह रखा गया भैया। जिनके जन्म में दो बेटा रे अरे वीर आए बलधारी। साथियों ध्यान देना, शहर ददरेवा में एक महाराज उम्मरपाल राज करते थे। इनके दो लड़के हुए, बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह रखा गया और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह रखा गया। और इनके एक लड़की पैदा हुई है जिसका नाम छबीले रखा गया भैया। धीरे धीरे समय गुजरता गया भैया। टिंकल, हर माँ बाप की इच्छा होती है हमारे लला सियाने हुई आए तो अच्छी सी दीपू भैया शादी कर दें, क्योंकि आजकल जमाना कुछ मॉडल चल लो। क्यों? पहले तो बरी का हो तो मम्मी पापा की मर्जी से अरेंज मैरिज, फिर बरी का हो तो वह कोर्ट मैरिज, और बरी का हो तो वह फिर लव मैरिज, और जो मम्मी पापा ने ना सुनी तो भाग मैरिज। साथियों ध्यान देना, महाराज उम्मरपाल ने सोचा कि अपने बेटों की शादी कर दी जाए, तो महाराज उम्मरपाल ने क्या किया है कि सिरसापटनम के और कुंवरपाल की कन्या घर में कुंवारी। महाराज जो सिरसापटनम के रहने वाले थे, महाराज कुंवरपाल, उनकी 3 कन्याएं थी, गाछल, काछल और आछल। सिरसापटनम के कुंवरपाल की कन्या घर में कुंवारी। अरे बाछल काछल आछल रे, अरे बाछल काछल आछल जिनकी सूरत लगी रही प्यारी।
हुआ भैया, महाराज जेवर सिंह को बाछल के साथ शादी कर दी और नेवर सिंह की शादी काचल के साथ करती। भैया धीरे धीरे समय गुजर रहा है। भैया धीरे धीरे कुंवर आज महलन को आए गए हैं, बीरन धीरे धीरे लला आज महलन को आए गए हैं। महलन को आई गए हैं, ब्याह कर महलन को आई गए हैं। भैया धीरे धीरे आज कुंवर महलन को आए गए हैं। साथियों ध्यान देना, महाराज उमरपाल ने अपने दोनों बेटों की शादी, जो सिरसा पटनम के कुंवरपाल महाराज थे, उनकी 3 कन्याएं थीं, बाछल, काछल और आछल। बाछल की शादी महाराज जेवर सिंह के साथ में तय कर दी और काछल की शादी महाराज नेवर सिंह के साथ में कर दी। और जो तीसरी लड़की थी वो प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। भैया धीरे धीरे समय गुजरता गया। क्या हुआ है, जब धीरे धीरे समय गुजरा है, इधर महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल महलों में रह रहे हैं, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। भैया इनके गर्भ से कोई बेटी और बेटा ने जन्म नहीं लिया। भैया जब महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल महलों में रह रहे हैं, इनके कोई गर्भ से बेटी बेटा पैदा नहीं हुआ। भैया तो इधर एक दिन महाराज जेवर सिंह अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। साथियों ध्यान देना, क्या हुआ, राजा घोड़ी पे बहु सवार, ए लाला राजा घोड़ी पे बहु सवार, राज दरबार को रहो तो जाहिरी। आज महाराज जेवर सिंह एक दिन घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। भैया ए लाला राजा घोड़ी पे वो सवार, राजा दरबार को रहो जाहिरी। धीरे धीरे राजा जाए रो, संग में मंत्री जाए रो री। अरे नीली घोड़ी पे सवार भव जेवर, दरबार को रहो तो जाई री। और अरे मजले मजले राजा जाए रो, दरबार की सीट लगाई री। अरे जय जय गोरखनाथ गुरुजी, जय जय जाहर बीररी।
क्या हुआ? धीरन धीरे धीरे राजा आज दरबार को जाए रहो है। जय हो। दरबार को जाई रहो है राजा, दरबार को जाई रहो है। धीरन धीरे धीरे राजा आज दरबार को जाए रहो है। जय हो। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह अपने महलों से आज कचहरी के लिए जा रहे थे। तो साथियों ध्यान देना, साथ में मंत्री है। तो इधर जैसी सुबह जा रहे थे महाराज, तो महत रानी ने जैसी देखा महाराज जेवर सिंह को, तो 3 बार पले को ठोक दिया। 3 बार झाड़ू मार करके आज पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। भगवत प्रेमियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने जैसी देखा तो अपने मंत्री को बुलवाया। काहे बेटा मंत्री, एक काम करो, इस मेहतरानी ने मुझे देख करके ये असगुन कैसा किया है। 3 बार पले को पटक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। बेटा क्या बात है, पूछ के आओ। तो आज मंत्री पहुंचा। आज मेहतरानी से कहा है, मेहतरानी आपको मेरे महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। तो आज साथियों ध्यान देना, पास में पहुंची है मेहतरानी। महाराज जेवर सिंह ने पूछा है, बेटी तुमने मुझे देख करके असगुन कैसा किया है? तो साथियों आज मेहतरानी कहने लगी, महाराज हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बेटी तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, तुम बताओ क्या बात है। तो आज मेहतरानी खुले शब्दों में बोली है, महाराज कि प्रात होत मुखोड़ा लखो, सुनो मेरे महाराज पूरो दिन बीत जावे गो, मोए अन्न मिले गो नाई। साथियों ध्यान देना, मेहतरानी ने खुले शब्दों में कहा है, महाराज मैंने भोर होता आपका मुखार बिंदु देख लिया, इसलिए मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। साथियों ध्यान देना कि बोली की गोली दिल लगी, जाके जियरा गई थी समाए, राजा कचहरी नाई गयो तो महलन गो तो आए। महाराज जैसी मेहतरानी ने बोली की बोली मारी तो महाराज जेवर सिंह आज अपने दरबार ना जा करके वापस आ जाते अपने। साथियों ध्यान देना, महलों में। लेकिन महारानी बाछिल ने जैसी अपने प्राणनाथ को आता हुआ देखा तो बड़ा ही सम्मान किया। लला आजकल की कोई होती काती का है, अब तुम इटावा गए इतनी जल्दी वापस आई का बात हो है। लेकिन वो मैया बाछिल पतिव्रता स्त्री थी। मैया बाछिल ने जैसी देखा कि आवती देखे पिया मगनी भौजिया खुशी भई भारी, अरे ले हाथ पकड़े अरे ले गई रे आंगन में बाछल रानी। मैया बाछल ने कुछ नहीं पूछा है, बड़ा ही सम्मान किया है महाराजा। अरे आवती देखे पिया मगनी भौजिया खुशी भई भारी,
पकड़े अरे ले गई रे आंगन में बाछल रानी। बजरंग पलक की छाई गयो है पत पे ढोरन लगी प्यार। अरे रानी बाछल मन में सोची को नया फतियत गई तियारी। अरे रूप देख किया कि राजा को और रानी को चढ़ो बुखारी। अरे पंखा लेके नारियल ठाड़ी ढोर रही थी पति पे प्यारी। आज महाराज जेवर सिंह को देखा तो मैया बाचल कुछ नहीं कह रही है। तो मैया मोर पंख का बीजना लेकर के आज हवा कर रही है भैया। अरे चेहरा उतर गयो राजा को दिल में एक याद एक जाई। अरे रूप देख के आज ठाकुर को ठाकुरानी को चढ़ो बुखारी। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह वापस आ जाते हैं महाराज। तो आज मैया बाछल ने पलंग को नवा दिया है, मोर पंख का बीजना लेकर हवा कर रही हैं। पर मैया ने आज हाथ जोड़कर मैया बाछल पूछने लगी, हे महाराज क्या बात है, आप जब भी दरबार से आते थे खुशहाली के चिन्ह लाया करते थे, आज क्या बात हो गई, आज आप बड़े उदास हो। तो आज महाराज जेवर सिंह आंखों में आंसू आ गए। जेवर सिंह ने आज अपनी प्राणन प्यारी बाछल से कहा है, रानी गजब हो गया। क्या हुआ महारानी, मैं आज जब कचहरी के लिए जा रहा था तो आज महत रानी ने मुझे देख करके 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। जब मैंने पूछा तो बताया कि महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वजह से मैंने आपका मुखार बिंदु देख लिया है, इस वजह से मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। रानी ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल से आज कहा है, रानी अब क्या किया जाए। तो मैया बाछल कहने लगी, महाराज हमें लगता है परमपिता परमात्मा हमसे रूठे हैं, हे नाथ। जैसे ही महाराज जेवर सिंह को रोते हुए देखा है तो मैया बाछल कहने लगी, नाथ हमें भी दुख है, कष्ट है। और बोली है महारानी बाछल, महाराज अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती, मैया बाछल कहने लगी, नाथ कितना भी दौलत से बड़ा भंडार हो, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन बेटी बेटा के बिन अंगना सूना होता है महाराज। अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती, और बिन बेटा के शोभा नहीं होती। और
कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसी वजह से घरवारी, परवारी, दरबारी सभी लोग अपना अपमान कर रहे हैं महाराज। रानी गैया सीत कराई, ना कोई जन्म कुमार हजारी। मैया बाचल कहने लगी, नाथ हमें भी कष्ट है, मेरे कोई भगवान ने औलाद नहीं दी भैया। बाचल बिलक परिया वैराई, जेवर सिंह अज रानी समझ आए रो। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम क्यों रो रही हो? तो रानी बोली, महाराज मो पे रूठ गयो करतार, बेटी बेटा नाय वयो। महाराज अरे मैया गैया सीन कराई, ना कोई जन्म कुमार हजारी। मैया बाचल कह रही है, नाथ मैंने पिछले जन्म में से कौन से बुरे काम किए जिसकी वजह से भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दी। दुखिया बिलख रही मैया रोई रही, करी करिया दया बेटा की बाचल। मैया बाचल रो रही है, मैया रोई रही, करी करिया देवाज बेटा की बाचल। मैया बाचल कह रही है, नाथ मेरो ले गो करम लपेटा, अरे मेरो ले गो करम लपेटा। नए जन्मो कोई कोट से बेटा, छाती फटी रही है, छाती फटी रही है, करी करिया दया बेटा की मैया। अरे बाचल रोई रही, करी करिया दया बेटा की मैया। और हे सैया पे अरे करता रूठो, सब विधवाग हमारो फूटो। मैया बाचल कह रही है, नाथ लिखी कर्म में सोई होवे, कर करिया दया बेटा की मैया। अरे दुखिया बिलख रही, करी करिया दया बेटा की मैया।
भैया रोवे, बहना रोवे रे तीन त्योहारी। और अब तो रोए रोए बाछल गए, पेट में पत्थरा पड़ी गए। अब तो रोए रोए मैया गए, पेट में पत्थरा पड़ी गए। ध्यान देना, मैया बाछल रो रही है, महाराज जेवर सिंह समझा रहे हैं, रानी क्या पागल हो गई हो, क्यों रो रही हो, तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में, इसलिए रानी तुम चिंता नहीं करो। महाराज जेवर सिंह बोले हैं, रानी चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है रानी, इसलिए मेरी बात सुनो। बोले हैं महाराज जेवर सिंह, रानी कि चिंता बड़ी चिता से है रानी, क्योंकि चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है और मरे को चिता जलाती है। रानी सुनो कि चिंता बड़ी चिता से है, वो जो नरी को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। रानी मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है रे, मुर्दे को चिता जलाती है। बोले रानी सुनो, ये घरबारी परवारी यही सोचते हैं ना क्या, मैं निर्बल हूं तू बात सही, केवल ये मन का हीरा है, सुत देना ना देना लेना सब लीला घर की लीला है। आज खुले शब्दों में महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम चिंता नहीं करो, अब एक काम करो, अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा, अब 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंगो, और मैं बियाबान जंगल में भगवान की आराधना करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने इतने शब्द कहे तो रानी बाछल ने आंखों से आंसू पोंछ लिए। रानी बाछल सोचने लगी, अगर मेरे प्राणनाथ चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी। तो साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने बड़ी अगूढ़ बात कही। मैया बाछल ने कहा है, महाराज एक काम करो, आप योगी मत बनो,
आप काशीपुरी से पंडितों को बुलवाओ और महाराज अपने कर्म और हमारे कर्म रेख बचवाओ, देखें किनकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं। साथियों ध्यान देना, आज जैसी रानी बाछल ने इतने शब्द कहे तो महाराज जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, रानी ने कोई उपाय बताया। तो साथियों ध्यान देना, ये होती है पतिव्रता स्त्री। और भैया दीपू, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं, और स्त्रियां तो कई प्रकार की बताई गई हैं। नंबर 1 औरत। औरत को दीपू भैया मतलब जानते हो? औरत चाहे कितनी महंगी धोती दे दो, चाहे कितने झुमका बनवाए दो, और औरत को मतलब और स्त्री के दो रूप होते हैं। एक स्त्री होती है जो कपड़ों पर प्रेस की जाती है, और एक स्त्री हमारी माताएं बहन। अगर वो स्त्री गर्म ज्यादा हुई है तो कहो तुम्हारी बुस्केट ही जलाए दे, टी शर्ट ही जलाए दे। अगर कहूँ हमारी माता बहन की बुद्धि खिसक गई तो अपने आदमी को टिटुआ ही दबाए दे। साथियों ध्यान देना, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? जो पति की बात माने। आजकल मैंने देखा है, बुरा मत मानना, वो फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है कि साजन मेरा उस पार है और मिलने को जिया बेकरार है, आना हो तो आजा, नहीं तो दूसरा तैयार है। साथियों ध्यान देना, वो पतिव्रता स्त्री रानी बाछल आज कहने लगी महाराज तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, आप काशीपुरी के लिए पंडितों को बुलवा करके लाओ और देखो महाराज आपकी कर्म में या हमारी कर्म में बेटी बेटा है या नहीं। साथियों ध्यान देना, ज्ञान का बाण लगा है राजा जेवर सिंह को। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम चिंता नहीं करो। आज राजा जेवर सिंह ने आज मंत्री को बुलवाया, कहा बेटा मेरी बात सुनो, राजा ने मंत्री लो बुलवाए, लाला राजा ने मंत्री लो बुलवाए, मंत्री से कह दई बात समझाई दी। सिंह ने अपने मंत्री को बुलवाया, कहा मंत्री आप काशीपुरी के लिए चले जाओ और बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला करके लाओ। लाला बेटा ब्राह्मण लाओ बुलवाए, ए बेटा ब्राह्मण लाओ बुलवाए, बेटा सुनियो बात हमारी री। खुले शब्दों में कहा है बेटा चले जाओ और बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला करके लाना, कह देना मेरे महाराज जेवर सिंह मैया बाछल की कर्म रेख बांची जाएगी। भैया अरे शीश नवाई के मंत्री चले भाओ, काशी की सीधे लगाई दी। और अरे धीरे धीरे यज मंत्री जाए रहो, काशी नगरी को रहो जाई री। हो
बहुत झटकई घोड़ा पे बहुत वसुवाही। जय हो। और एड़ लगाई गई आज मंत्री ने भैया काशी की सूदरे लगाई। अरे होनहार सो हुई के रही है जो विधना ने लिखी थी बनाई। जय हो। और लिखी विधाता तीर नहीं मिट्टी है मोनू करो चाहे लाख बाबी। अरे काशीपुरी में बेटायत पहुंचियो भैया आवाज दई तीर लगाई। जय हो। भैया आज महाराज जेवर सिंह का मंत्री आज पहुंचा है काशी नगरी में। आवाज लगाई भैया पंडितों, काशीपुरी के सिगरे पंडित शेर ददरेबा में आइयो राम। और अरे जेवर सिंह महाराज मैया बाछल की करम रेख रे बचेगी राम। जय हो। और मंत्री बेटा आवाज लगाई रो सिगरे आई हो राजा के दरबारी। अरे जेवर सिंह महाराज की करम एक बचेगी सुनियो आती। जय हो बांगर वाले की। भैया आज मंत्री ने पूरे नगर में खबर फैला दी है कि हमारे महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल की करम रेख बांची जाएगी। सभी पंडित लोग सभी लोग आना भैया। पीरन इतनो करके काम ललायत वापस आई गए। पीरन इतनो करके काम ललायत वापस आए गए। जहारवीर महाराज की, सांचे दरबार की। इधर मंत्री वापस आ जाता है भैया धीरे धीरे।
साथियों इधर जब वापस आ जाता है मंत्री भैया धीरे धीरे, क्या हुआ है, आज सुबह हुआ, दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो आज काशीपुरी की सभी पंडित लोग आज शहर ददरेवा में आ रहे हैं। महाराज जेवर सिंह मैया बाछल की कर्म रेख बांची जा रही है भैया। बताया गया है आज कचहरी लगी हुई है महाराज जेवर सिंह की, तो आज सभी पंडित लोग बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि सभी लोग अपना पत्रा देख रहे हैं, पर कोई अपने मुखारबिंद से ये नहीं कहता महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं, क्योंकि पंडित लोग जानते थे कि महाराज जेवर सिंह मैया बाछल की कर्म में बेटी बेटा है नहीं। कोई पंडित इधर पन्ना पलट रहा है तो कोई इधर पलट रहा है। साथियों ध्यान देना क्या हुआ है धीरे धीरे, तो आज मैया बाछल आज दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। मैया बाछल सोचने लगी, मैंने अपने पिया से कहा कि पंडितों को बुलवाओ, कर्म रेख बचवाओ, पर ये पंडित लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। अब क्या होगा, मेरे महाराज मुझे छोड़ करके बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने के लिए चले जाएंगे। क्या हुआ भैया, तो आज महाराज आज मैया बाछल कहने लगी है, महाराज हे दीनबंधु भगवान आप कहां सो रहे हो। इधर मैया बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है और हम सब लोग बाबा की आराधना करेंगे ताली बजा के जोर से ऊंचे स्वर में, क्योंकि कछु कछु हमारी माता मैंने कैसे करती दीपो भैया आए रही, तो सभी लोग ताली बजा के 5 मिनट के लिए बाबा का गुणगान करेंगे। सभी लोग ताली बजा के ऊंचे स्वर में बोलेंगे भैया, और जो लोग बधाई डालना चाहें तो 5 मिनट के लिए बधाई डाल लें, क्योंकि खुशी का मौका है। और ये प्रोग्राम आप कल से YouTube पर देख सकते हैं, और हमारे रिंकू भैया का चैनल है आरती स्टूडियो अमरेन, इनके माध्यम से आप ये प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। और जो लोग बधाई डालना चाहे डालें, ताली बजा के सभी लोग बोलेंगे। कैसे, क्योंकि खुशी का वक्त है भैया दीपू, खुशी का टाइम है। अगर खुशी ना तो कोई बात नहीं, हमें तो देखो कछु कछु तो जयकारा है कि कछु कछु तो बोलता ही ना है, आगे वाले बोल ले पीछे वाले का कहा जय की का उक्का है। साथियों ध्यान दें, सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के ऊंचे स्वर। कैसे, सभी लोग बोलेंगे कैसे, अरे चार तेरी ऊंची अटरिया मिलनों कैसे होई, मिलनों कैसे होई। सभी लोग ताली बजा के बोले भैया। बताएंगे बाबा जारवीर का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर बाबा के कितने भक्त बैठे, जरा हाथ उठा के बताएं, और जकाऊ के हाथ ना तो वो मत उठाए। तो सभी लोग रिंकू भैया कैमरा लगाइए ना, जो उनको बाबा ने हाथ दे वो उठाए के ताली बजा के सभी लोग बोले। कैसे, बाबा तेरी ऊंची अटरिया मिलनों कैसे हुई, मिलनों कैसे हुई। सभी लोग बोले भैया, बाबा तेरी ऊंची अटरिया
भैया।